हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 19वें अध्याय में, जहां अनेक योगाध्याय जो है उसमें हम चल रहे हैं। तो अब तक हमने वर्णन किया है, हमने 10वें श्लोक तक का वर्णन कर दिया है ना। 10वें श्लोक में काहल योग और उसके फल के विषय में वर्णन है। काहल योग बड़ा ही उत्तम योग है, जिस कुंडली में हो। अगर आपने नहीं जाना देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप देखें, ठीक है। तो चलिए हम अभी अपने इस प्रकरण में चामर योग का वर्णन करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बतला दें कि प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ट्विटर पे फॉलो करें। व्हाट्सएप पे हमें व्हाट्सएप करें अगर जुड़ना चाहते हैं तो, एंड कॉल करें अपॉइंटमेंट के लिए, किसी भी तरह के सलाह लेने के लिए। तो आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना अथवा दिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें कॉल करके पहले तो सलाह लें, उसके बाद में हमारा फीस हमारे अकाउंट में डालें। हमारा फीस अभी ये चल रहा है विद्यालय के खर्च के निमित्त, खर्च के लिए सिर्फ 1100 रुपया। तो आप हमारे अकाउंट में फ़ीस का अमाउंट डाल करके फिर हमें आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे कब आप हमें कॉल करें, तो जितना चाहे अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं और सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने प्रकरण के चामर योग और उसके फल के विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं, जो महर्षि पाराशर ने लिखा है, ठीक है। महर्षि पाराशर अपने अनेक योगाध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं कि लग्नेश्वरे केंद्र गते स्वतुंगे जीवेक्षिते चामरनाम योगः सौम्यद्वये लग्न गृहे कलत्रे नवास्पदे वा यदि चामरः स्यात्। क्या बात है, स्पष्ट रूप से बतलाते हैं, समझने में थोड़ी सी भी समस्या नहीं है। लग्नेश्वरे केंद्र गते, ठीक है। लग्न का मालिक यदि किसी केंद्र में बैठा हो, ठीक है। स्वतुंगे, उच्च राशि, अपनी राशि पे हो अथवा उच्च राशि पे हो, है ना, अपनी उच्च राशि का हो करके, है ना। केंद्र गते, किसी केंद्र में बैठा हो, ठीक है। जीवेक्षिते, जीव मतलब गुरु, ठीक है। देखा जाता हो, गुरु से देखा जाता हो। देखिए बड़ा स्पष्ट है। बार बार मुझे लगता है कि आप लोग अगर समझ रहे हैं होते तो कमेंट करते ज़रूर वीडियो के नीचे, लेकिन आप लोगों का कमेंट नहीं आता तो मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैं और समझाने का प्रयत्न करता हूं और इसी में वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, 3 मिनट, 2.5 मिनट का, इसीलिए मैंने जो एडवर्टाइजमेंट, कई लोगों ने कहा कि गुरुजी बहुत एडवर्टाइजमेंट रहता है, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट बंद ही कर दिया लगभग, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि लग्नेश, लग्न भाव का मालिक ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में किसी केंद्र में बैठा हो और गुरु के द्वारा देखा जाता हो तो कुंडली में चामर योग का निर्माण होता है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में, किस स्थिति में चामर योग बनता है? कहते हैं कि सौम्यद्वये लग्न गृहे कलत्रे नवास्पदे वा यदि चामरः स्यात्, है ना। कहते हैं कि यदि 4 घर, लग्न, है ना, सौम्यद्वये लग्न और सप्तम, ठीक है, लग्न गृहे कलत्रे, है ना, और नवास्पदे, पंचम और नवा, ठीक है ना। 2 सौम्य ग्रह, ठीक है ना, किसी 2 घर में, ठीक है। हाँ, लग्न सप्तम, लग्न पंचम और नवम, ठीक है ना। लग्न सप्तम नवम, ठीक है ना, अथवा दसम, नवास्पदे, ठीक है, दसम, लग्न
कलत्र सप्तम और नवम अथवा दसम नवास्पदे, है ना। इन चारों में से में दो शुभ ग्रह हो, ठीक है ना, सौम्य द्वय, सौम्य द्वये लग्न गृहे कलत्रे नवास्पदे। हाँ, लग्न में, सप्तम में, 9 अथवा 10 में दो सौम्य ग्रह, दो शुभ ग्रह बैठे हों तो चामर योग बनता है। मैं इसलिए रुकता हूँ बीच में। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं किस प्रकार आपको बताऊं कि आप समझ जाएं। अब देखो, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये है जो मैं आप लोगों को हो रहा होगा, मैं भांप लेता हूँ स्थितियों को कि आप क्या समझेंगे इसमें से। मैं समझा रहा हूँ। देखो, एनालिसिस का अपना तरीका है, हमारे ऋषियों ने लिखा बहुत स्पष्ट है, अब समझना अपने दिमाग पे है, आपका दिमाग कितना चलता है और आप क्या समझ पाए उसमें से, ठीक है ना। कहते हैं कि सौम्य द्वये लग्न गृहे कलत्रे नवास पदेवा यदि चामर स्यात्। एक तो आप समझ गए कि चामर योग कैसे बनता है। दूसरा कहते हैं कि दो सौम्य ग्रह लग्न में, सप्तम भाव में, 9 में अथवा 10 में यदि बैठे हों, बात बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन आप क्या समझे वो मैं नहीं समझ रहा हूं। लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप यहां अगर कंफ्यूजन में हो गए कि दो ग्रह सब में अथवा एक किसी में दो ग्रह, तो वो आपके ऊपर है। पर यहां साफ लिखा है कि सौम्य दो ग्रह, दो शुभ ग्रह लग्न में बैठे हों अथवा सप्तम में अथवा नवम में अथवा दसम में यदि बैठे हों तो चामर नाम के योग का निर्माण कुंडली में होता है, ठीक है ना। अब देखिए, कहते हैं कि योगे जातश्चामरे राजपूज्य विद्वान वाग्मी पंडितो वा महीपः सर्वज्ञ स्याद वेद शास्त्राधिकारी जीवे लोके सप्ततिर्वत्सराणाम, है ना। ये इतना अच्छा योग है कि जिस कुंडली में बन रहा हो, है ना, दो प्रकार से ये योग कुंडली में निर्मित होता है। तो इन दोनों में से किसी एक प्रकार से भी यदि चामर योग का निर्माण होता है तो ऐसा जातक राजा से भी पूज्य होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, महान पंडित ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, और महीपः, है ना, अब समझो पृथ्वी का मालिक भी होता है ना। और सप्ततिर्वत्सराणाम, 70 वर्ष तक जीने वाला, उसकी आयु 70 वर्ष की होती है। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, स्यात्, वेद शास्त्र अधिकारी, है ना, वेद और शास्त्रों का ज्ञाता होता है, सबसे पूज्य विद्वान वक्ता पंडित राजा और सर्वज्ञ होता है, वेद शास्त्र का अधिकारी होता है, 70 वर्ष की उसकी आयु होती है, ठीक है। तो आज का हमारा प्रकरण यही पूर्ण हुआ। अगले शंख योग का वर्णन करेंगे। ये और भी उत्तम योग है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो जातक को समझाने में और खुद भी समझने में एकदम पारंगत हो जाएंगे। हाँ, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक।